नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कमल और आप देख रहे हैं ट्रेडिंग योगी। जैसा कि चैनल का नाम है तो आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि हम साइकोलॉजी के ऊपर काम करते हैं कि कैसे अपने आप माइंड को स्ट्रॉन्ग करके और ट्रेडिंग में एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि एक कहा जाता है कि ट्रेडिंग जो है वो 90% आपका साइकोलॉजी है और 10% आपकी टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस होती है। तो आज हम एक ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जो शायद सब लोग कनेक्ट कर पाएंगे उससे, जिसको ट्रेड करना है या जिसको ट्रेड नहीं करना है, या कोई इन्वेस्टेड है या नहीं इन्वेस्टेड है मार्केट्स में। ठीक है, तो आप आज का टॉपिक आप सबको ये हेल्प करने वाला है ताकि आप अपने बेसिक्स पे काम कर सको इस मार्केट में एंटर करने से पहले, या अगर आप कर चुके हो तो ये आपको भी हेल्प करेगा समझने में कि आप जो गलतियां अभी तक कर रहे थे क्या वो ठीक कर सकते हो, या मेन कैच कहाँ पे है। क्योंकि हर बंदा यही कहता है कि हमेशा नुकसान होता है, या फिर हमेशा बोला जाता है कि ट्रेडिंग में मेरे को कभी प्रॉफिट नहीं हुआ। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको ट्रेड क्यों करना चाहिए। जो भी बंदा ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है या जॉब कर रहा है, उससे जो अर्निंग आती है उसको साइड में इन्वेस्ट करके एक सेकंड इनकम और जनरेट की जाए और एक वेल्थ क्रिएट की जाए, उसके लिए स्टॉक मार्केट या फिर कोई भी मार्केट आपका एक बहुत अच्छा ऑप्शन माना जाता है। रीज़न इसका वही है क्योंकि ये साइड में किया जा सकता है। इसके लिए आपको ज़्यादा एक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको इसमें फुल टाइम देना पड़े, अनटिल अनलेस आप इसमें करियर नहीं बनाना चाहते। सेकंड पॉइंट पिछले पॉइंट से थोड़ा सा मिलता जुलता है। अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो आपके पास एक अल्टरनेट ऑप्शंस होने चाहिए, या फिर आपके पास इतनी वेल्थ होनी चाहिए कि आपको, अगर जो आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस है या फिर जॉब है, अगर वो चली भी जाए तो आपकी लाइफ पे कोई फ़र्क ना पड़े। और एक पॉइंट मैं सबसे ज़्यादा मानता हूँ कि मार्केट में आपको क्यों ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी लाइफ की लर्निंग भी देती है आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है आपके डिसीजन मेकिंग में। और सबसे बड़ी बात, आप कैसे पेशेंटली चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, आप वो मार्केट से सीख सकते हैं। क्योंकि इतने फ्लक्चुएशन के बाद और डिसीजन मेकिंग में जितने प्रोसेस होते हैं उसके लिए आपको बेशक आपको बहुत सारे पेशेंस की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप स्टॉक मार्केट से पैसे कमाएंगे, आप इससे अपने लाइफ को भी ईजी बनाते हैं क्योंकि नेचर वैसा हो जाता है। अब ये सवाल आता है कि किसको इन्वेस्ट करना चाहिए। सबसे बड़ा टॉपिक यही होता है कि हर कोई पूछता है कि यार हमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो एक्चुअली कोई रूल्स या गाइडलाइंस नहीं है। बेसिक चीज़ें जो हैं वो हमें खुद से समझनी पड़ेंगी कि सबसे पहले तो जो आपका एटीट्यूड और नेचर है उसके अकॉर्डिंग ही आपको मार्केट में आना चाहिए। मैं कुछ ट्रेड्स आपको बताऊंगा, अगर वो आपके अंदर हैं तो ज़रूर आप मार्केट में अपना आइए और इन्वेस्ट कीजिए या रिस्क लीजिए। अदरवाइज आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए इस चीज़ को। सबसे पहली बात, क्या आपके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है? अगर नहीं है, आप ये सोचते हो कि हमेशा मुझे एक स्ट्रीमलाइन चलना है, मेरे कैलकुलेटेड गेन्स होने चाहिए, कैलकुलेटेड प्रॉफिट्स होने चाहिए, या कैलकुलेटेड मेरी इनकम होनी चाहिए, तो ये आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इसमें अप्स एंड डाउन्स बिल्कुल होते हैं, तो वो भी आपको देखने पड़ेंगे। सेकंड चीज़ क्या है कि आपके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए पेशेंस होना चाहिए। क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको गेन आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है, बट हाँ, आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि मेरे को लॉन्ग टर्म तक रुकना पड़ सकता है किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो गुड हो या बैड हो। जैसे कि अभी सिचुएशन आई हुई है कोरोना वायरस की, तो हमें बहुत पेशेंटली वेट करना पड़ता है, या फिर इन्वेस्टर्स को, कि कब उनके गेन्स आएंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि लर्निंग एटीट्यूड। अगर आपको ये लगता है कि आप डेली नई चीज़ें सीख सकते हैं या फिर एनालिसिस कर सकते हैं कि न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, जिस भी इंस्ट्रूमेंट में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है वो आपने कितना सीखा हुआ है, कितने दिन से आप उसको ट्रैक कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब ये तो बात होगी कि किसको ट्रेड करना चाहिए। मैंने सारे ट्रेड्स बता दिए। अब किसको ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर आप नेचर वाइज एग्रेसिव हैं, आपको बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की आदत है, तो आपको नहीं इस मार्केट में आना चाहिए। रीज़न उसका यही है कि मार्केट कई बार आपको ऐसे चांस देगी कि आपको लगेगा कि यहाँ से मैं बिल्कुल हमेशा सही होगा, देन आप वहाँ पे बड़ा रिस्क लेंगे। हो सकता है आपका प्रॉफिट ज़्यादा भी बन जाए, बट ऑलवेज़ क्या होता है कि आपके रिस्क ज़्यादा होता है। अगर आप एग्रेसिव हैं नेचर में तो बिल्कुल इन्वेस्ट मत कीजिए। और अगर आप धीरे धीरे पेशेंस डेवलप कर सकते हैं तो बेशक यू कैन स्टार्ट विद अ लिटिल अमाउंट। सब दूसरी बात यह है कि आप हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। हमेशा एक्साइटेड रहना अच्छी बात नहीं होती, चाहे वो लाइफ में हो या फिर आपकी मार्केट्स में हो, क्योंकि मूवमेंट इसमें हमेशा होता है। तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि दिस इज़ माई टाइम। आपको हर बार यही लगेगा कि हाँ बस अभी मौका है। ये भी चीज़ आपको आपके जो पैसे को है उसको किल करती है।
तो इसको अवॉइड कीजिए। अगर आप में ये ट्रेट है तो आपके लिए मार्केट नहीं बनी। अब ये क्वेश्चन आता है कि आपको कब ट्रेड करना चाहिए, क्या कोई एज लिमिट है या कुछ ऐसा है? इसकी कोई एज लिमिट नहीं है, बट इसका एक बेसिक है। मैं आपको कोई कंप्लाइंस को लेके नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी एज होनी चाहिए, या फिर मैंने पहले भी कहा था एक माइंडसेट होता है, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट आपको ट्रेडिंग के लिए चाहिए होता है, तो वो आपको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़, क्या आपकी सारी बेसिक नीड्स फुलफिल्ड हैं, या आप अपने फैमिली के रिस्पॉन्सिबल मेंबर हैं कि जिसकी जिम्मेवारी है आपको घर चलाने की। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं इस मार्केट में एंटर करके और अपना थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करके आप अपना घर चला सकते हैं और आप अपनी बेसिक नीड्स इससे निकालना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल मत कीजिए इसको, क्योंकि दिस इज़ ए पैसिव इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है उसको लगा के सीखिए, थोड़ा टाइम बिताइए। दूसरी बात, कब आपको इसमें एंटर करना चाहिए? जब आप अपने ग्रीड और फियर पे कंट्रोल कर सकें तभी आप इस मार्केट में आइएगा। सबसे बड़े जो किलर्स हैं वो आपके ग्रीड एंड फियर ही हैं। ग्रीड मतलब लालच, ज़्यादा पैसे कमाने का। फियर मतलब आपके पैसे को खोने का। जब आप इन दोनों चीज़ों से फ्री हो जाएंगे तब आप इसमें एंटर कर सकते हैं। अदरवाइज़ लोगों को पता नहीं कितने साल लग जाते हैं इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल करने के लिए। तो इस चीज़ को अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, फिर आप एलिजिबल हैं इस मार्केट में आने के लिए। सो ये आज का टॉपिक था। थोड़ा आई थिंक मैंने बेसिक चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करी थी आपको। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि इसको आप किस तरीके से देख सकते हो। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है, जुआ है, सट्टा है, ये बहुत सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी। देखो, सबका अपना अपना सोचने का तरीका होता है या फिर एक नज़रिया होता है देखने का। अगर आप बिना प्रैक्टिस के इसमें एंट्री करोगे या फिर बिना प्रैक्टिस के आप इसमें इन्वेस्ट करके और रेगुलर ट्रेड करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको नुकसान ही होगा। ये सिंपल उस आग की तरह है। अगर आप इस पर खाना बनाना चाहते हो तो इस पर खाना पका सकते हो, वरना ये आग जला भी सकती है। तो आप इसको किस तरीके से कंट्रोल्ड वे में यूज़ करते हो वो ज़्यादा मैटर करता है। बाकी आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात नहीं करूँगा कि मैं आपको कोई स्टॉक्स बता दूँ या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट बता दूँ, कि मैं आपको क्विक प्रॉफिट्स के बारे में बता दूं। मैं बेसिक चीज़ों को ठीक करने पे काम करता हूं कि सबसे पहले आप अपना नेचर चेंज कीजिए, कि जो लोग बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के बाद भी नहीं कर पाते हैं। मैं देखता हूँ कि कितने कितने लोगों को कई साल हो चुके हैं, स्टिल वो लूज़ कर रहे हैं, बट एक ज़िद के कारण दोबारा आ जाते हैं। इसके बजाय कि वो अपना नेचर ठीक करें, पहले समझें कि जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि 90% जो गेम है वो आपका साइकोलॉजी का है। कैसे आप चीज़ों को देखते हैं, कैसे आप चीज़ों को हैंडल करते हैं। प्रॉफिट्स कितना भी हो सकता है या फिर लॉस कितना भी हो सकता है, पर आप उसे हैंडल कैसे करते हैं ये ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक में मैं स्टेप 1 पे लेके जाऊंगा आपको कि कहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्या बेसिक चीज़ें हैं। इसलिए स्टे ट्यून। नमस्कार।